हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, मेरे इस चैनल में उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा से रिलेटेड शिक्षण अभिरुचि की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने राधाकृष्णन आयोग, मुद्दालियार आयोग, कोठारी आयोग की वीडियो शेयर की है। दोस्तों, ये मेरे सेल्फ नोट है। इसी क्रम में मैं आज लेके आई हूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, यूजीसी, शॉर्ट में कहते हैं यूजीसी। दोस्तों, यूजीसी की बात करें तो इसमें पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर आता है अगर इसका टॉपिक दिया है। तो हमारे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का टॉपिक दिया हुआ है। इसी के साथ डीएलएड में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बीएड जो कर रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से फैक्ट आते हैं। दोस्तों, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रखा है। इसमें मैंने पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी है, पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो वो सब मेरे इन नोट्स में मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका गठन हुआ 28 दिसंबर 1953। दोस्तों, गठन की डेट हमेशा रिपीटेड होता है क्वेश्चन पेपर में कि गठन की डेट आपको पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए आ सकता है कि इनमें से किस आयोग की गठन की डेट कौन सी है, मिलान कीजिए। इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1993 में यूजीसी का गठन हुआ, और इसका गठन किसने किया? तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम ने इसकी नींव डाली। मतलब जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इसकी नींव डाली। अब दोस्तों, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय से भी क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब दोस्तों, जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ से कि 1956 संसद में विशेष विधेयक पारित कर वैज्ञानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ यूजीसी को। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इसके गठन की बात 28 दिसंबर 1953 में हुआ। गठन इसका 28 दिसंबर 1953 में हुआ, लेकिन तब तक इनको क्या विशेष वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, और 1956 में इनको विशेष वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यूजीसी को हम जब पढ़ते हैं तो उनके ईयर 1956 से पढ़ते हैं कि यूजीसी 1956, इसका टॉपिक रहता है यूजीसी 1956। तो 1956 में क्या हुआ कि संसद से इसका विधेयक पारित हो गया था और वैज्ञानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये वाला फैक्ट है। अब दोस्तों, यूजीसी के बारे में बात करते हैं कि यूजीसी आखिर क्या है। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। क्या है ये? केंद्र सरकार एक आयोग, और ये क्या करता है? विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान भी देता है, यानी मान्यता भी देता है और अनुदान भी देता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब दोस्तों, यहाँ से इसके बारे में और क्या पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय यानी यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे शांति स्वरूप भटनागर। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर, ये आपने याद करना है। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसके, तो वर्तमान में है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो कब नियुक्त हुए? 2022 में ये नियुक्त हुए, और ये अभी तक यूजीसी के अध्यक्ष है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये भी आपने याद करना है कि पहला कौन था, शांति स्वरूप भटनागर, और जो अभी है वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार माथुर। नेक्स्ट है इसका मुख्यालय रिपीटेड हो गया यहाँ पे, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं। तो यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका कार्यालय है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। यानी आपने ये याद रखना है कि यूजीसी का कार्यालय है पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और बेंगलुरु है। तो आपने इनको एक एक करके याद रखना। क्षेत्रीय कार्यालय से भी यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, नेट में हो, यूटीएट में हो, सीटेट में हो, यूसेट में हो, तो यहाँ से भी यूजीसी हॉट फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है यूजीसी का। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूजीसी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो यूजीसी का मुख्य कार्य सबसे प्रथम क्या है, शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय को सलाह देना। यानी जो शिक्षा में क्या क्या सुधार होने हैं इसके बारे में विश्वविद्यालय को सलाह देना। दूसरा इसका मुख्य कार्य है अपने कोष से धनराशि का वितरण करना। यानी यूजीसी का जो कोष है उससे विश्वविद्यालय में धनराशि का वितरण करना इसका मुख्य कार्य है। तीसरा है इसका नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में सलाह देना। यानी आपने देखा होगा कि जो नए विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो वो किसकी सलाह पर होती है, किसकी स्वीकृति पर होती है, तो वो होती है यूजीसी की स्वीकृति, यूजीसी की सलाह पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। चौथा जो इसका मुख्य कार्य है वो है विशेष संस्था के रूप में परामर्श देना। यानी विशेष संस्था के रूप में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को परामर्श देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या क्या कार्य हैं यूजीसी के। नंबर फर्स्ट है इसमें अनुसंधान कार्य में प्रोत्साहन देना। यानी रिसर्च कार्य जो कर रहे हैं रिसर्च कार्य में प्रोत्साहन देना। दूसरा है इसका उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना। यानी उच्च शिक्षा केंद्र और विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना। नंबर थर्ड है इसका पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना। यानी पाठ्यक्रम को रिप्लेस करना या उसमें नए अध्याय जोड़ना। तो पाठ्यक्रम में कौन कर सकता है, यूजीसी कर सकता है उसकी पुनर्संरचना। अगला जो यूजीसी का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य है वो है विषय विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना। यानी जो विशेषज्ञ है, विषय के विशेषज्ञ है, उनसे क्या करना, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना। यानी कौन करवाता है पुस्तकें तैयार, तो यूजीसी के सलाह पर विषय विशेषज्ञ पुस्तकें तैयार करते हैं। अब 5 है इसका जो कार्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वो है विश्वविद्यालय में पर्याप्त विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम चलाना। यानी विश्वविद्यालय के जो पर्याप्त विभाग होते हैं उनमें विशेष सहायता के कार्यक्रम चलाना। यानी ये विशेष विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम कौन चलाता है, तो यूजीसी की सलाह पर ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाविद्यालयों के क्षेत्र में यूजीसी के क्या क्या कार्य हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या क्या कार्य हैं। इसका जो पहला कार्य है विशेष सहायता प्रदान करना, ये क्या करता है, महाविद्यालयों में विशेष सहायता प्रदान करता है। दूसरा है इसका कार्य यूजी और पीजी अध्ययन के निकाय के लिए सहायता करना। यानी जो आपका ग्रेजुएशन होता है, जो पीजी होता है, तो उसके लिए क्या करना, अध्ययन के लिए निकाय की सहायता करना।
नेक्स्ट है इसका स्वायत्त शासी महाविद्यालय के विकास हेतु सहायता करना, यानी जो स्वायत्त शासी महाविद्यालय होते हैं उसके विकास में यूजीसी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये थे इसके महाविद्यालय के क्षेत्र में कार्य। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके अलावा पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या रिपीटेड हुआ है अभी तक, तो वो मैंने 4-5 पॉइंट नोट किए हैं कि क्या क्या पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट करने हैं आपने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी किसके अंतर्गत आता है, तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत यूजीसी आता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है राष्ट्रीय अनुदान आयोग के आदर्श वाक्य क्या है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय अनुदान आयोग है उसका आदर्श वाक्य क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। ये वाक्य अगर आपको पेपर में कहीं पूछा जाता है कि ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका आदर्श वाक्य है, तो वो है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है इसमें यूजीसी के गठन के सदस्य संख्या कितनी है, 12। दोस्तों यूजीसी की सदस्य संख्या, जब यूजीसी का गठन हुआ तो उनकी सदस्य संख्या थी 12। दूसरा है यूजीसी का पुनर्गठन। अब यूजीसी के पुनर्गठन के बारे में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यूजीसी का पुनर्गठन कब हुआ, तो यूजीसी का पुनर्गठन हुआ 1974 और 1977 में। तो यहाँ से आपने ये 2 डेट भी याद रखनी है कि 1974 और 1977 में हुआ। पहली डेट मैंने बताया कि यूजीसी का गठन 1953 में हुआ और यूजीसी को संवैधानिक निकाय का दर्जा कब मिला, 1956 में मिला। अब इसकी जो पुनर्गठन की 2 ईयर है वो है 1974 और 1977, तो आपने ये याद रखना है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन और बन सकता है तो वो है यूजीसी के संगठन के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्र से आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि यूजीसी के संगठन के सदस्य निम्न में किस क्षेत्र से नहीं आते हैं, या आएगा कि निम्न में किस किस क्षेत्र से आते हैं, तो वो है सबसे पहले इसमें अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, देन इसमें क्या होता है केंद्र सरकार के 2 कार्यरत अधिकारी, यानी जो केंद्र सरकार में जो कार्यरत अधिकारी है वो यूजीसी के अध्यक्ष चुने जाते यूजीसी के सदस्य चुने जाते हैं। 4th नंबर में कौन चुने जाते, विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, यानी विश्वविद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है वहाँ से 2 सदस्य यूजीसी के लिए चुने जाते हैं। नंबर 5 है इसमें कृषि वाणिज्य उद्योग में से एक, यानी जो कृषि वाणिज्य उद्योग विभाग में जो कार्यरत है वहाँ से एक सदस्य यूजीसी के सदस्य के रूप में चुना जाता है। नंबर 6 है इंजीनियरिंग कानून और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में से एक सदस्य चुना जाता है। इंजीनियरिंग ध्यान रखना, कानून यानी लॉ और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में से भी एक सदस्य चुना जाता है। नंबर 7 है विश्वविद्यालय के कुलपति या ख्याति प्राप्त शिक्षक, यानी विश्वविद्यालय का जो कुलपति होगा और जो प्रसिद्ध शिक्षक होगा तो उनमें से एक शिक्षक यूजीसी के सदस्य के रूप में चुना जाता है। अब दोस्तों यूजीसी का जब पुनर्गठन हुआ, ये भी आपने याद रखना, गठन हुआ तो उस समय सदस्य संख्या कितनी थी, 12, लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो उसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 18 हुई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसका गठन है, इसका मुख्यालय है, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष को आपने याद रखना है। और
इसमें क्षेत्रीय कार्यालय तो आपको पूरे याद करने पड़ेंगे कि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय थे। इसके बाद इसके मुख्य कार्य क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी क्या क्या कार्य करता है, महाविद्यालय के क्षेत्र में यूजीसी के कार्य क्या क्या है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैंने लिखा हुआ है तो यहीं से क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड होता रहता है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके अंतर्गत आता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आदर्श वाक्य क्या है, यूजीसी के गठन के समय सदस्य संख्या क्या थी, यूजीसी का पुनर्गठन कब कब हुआ, और यूजीसी के सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं। तो ये थे यूजीसी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको हेल्पफुल लगी, ये आपके लिए मैंने पहले भी बताया कि बीएड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, डीएलएड, नेट, एलटी और लेक्चरर, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सब में ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।